Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing well in your studies. Okay, our today's topic is exercise number 8B of our textbook, in which we will see the long division sums. Two-digit number will be divided by a one-digit number, but we will have the different method of dividing. Okay, टेबल से याद करके अभी तक हमने डिवाइड कर लिया एक्सरसाइज नंबर 8A थी, उसमें आपने टेबल्स याद किए एंड आपको डिवीजन का आंसर मालूम चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेथड करनी पड़ेगी डिवीजन के लिए। टेबल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन मेथड करनी पड़ेगी डिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो दैट मेथड आई विल टीच यू एंड यू ऑल विल ट्राई टू फोकस ऑन द डिवीजन मेथड। ओके, आपको सबको अच्छे से उसको ध्यान देने की ट्राई करनी है। फर्स्ट नंबर सम ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 2-8B is 24 divided by 2। ये जो साइन आपको दी है ये डिवीजन का बार है, ब्रैकेट है। ओके, ये जो स्क्वायर आपको छोटा वाला दिया है वो 24 divided by 2। दिस इज द डिवीजन बार, ये डिवीजन बार है। इसके अंदर जो नंबर है 2 4 24 उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं वो हम नंबर उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, एंड जिससे डिवाइड करना है मतलब हमें 24 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये जो 2 है वो क्या है यहाँ पे डिवाइजर। ओके, फिर डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ऊपर में आंसर मिलेगा वो क्वोशंट एंड लास्ट में जो बचेगा उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू ऑल टू द डिफरेंट टर्म्स ऑफ डिवीजन। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे से यू आर नॉट आस्क्ड टू राइट डाउन दिस टर्म्स और नेम्स बट आई हैव एक्सप्लेन यू फॉर योर नॉलेज। फिर भी मैंने आपको समझा आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना है इसलिए मैंने आपको लिख के दिखाया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी थिंक, वी विल थिंक कि 2 के टेबल में 2 कब आता है, व्हेन will 2 come in 2's table, 2 ones are 2, so we will put 1 in the place of quotient, 2 ones are 2. Now 2 minus 2 we will do in the previous lecture, that is exercise 8A. I already told you that division is a repeated subtraction, so first we will subtract one digit. Okay, 2 minus 2 will be 0 and 4 will be brought down। एक डिजिट आपने डिवाइड कर लिया, टेंस का जो डिजिट है वो। अब हम यूनिट डिजिट नंबर जो यहाँ पे 4 है उसको डिवाइड करेंगे सेम टू सेम डिजिट 2 के साथ। आप याद करो जब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे तब सबसे पहले हम वंस के डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर टेंस के डिजिट का एंड लास्ट में हंड्रेड्स डिजिट का। डिवीजन उससे उल्टा है, सबसे पहले आपको टेंस डिजिट का डिवीजन करना पड़ता है, फिर आपको वंस डिजिट का डिवीजन करना होता है। ओके, विद द सेम गिवन नंबर 2। आपको ये सोचना है कि 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2s are 4, so we will write down 2 2s are 4 and 4 minus 4 will be 0 and this 0 is the remainder। बाकी क्या बचा, कुछ भी बाकी नहीं बचा, 0 बाकी बचा, ये रिमाइंडर। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले टेंस के डिजिट को डिवाइजर से डिवाइड करना है, उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो वो 0 बचेगा, फिर वंस के डिजिट को डिवाइजर नंबर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे में आई विल डू मोर सम्स, जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी वैसे वैसे आपको ज्यादा समझ में आते जाएंगे। जस्ट इफ फोकस ऑन द वर्क और द क्लास वर्क दैट वी आर डूइंग, जो मैं करवा रही हूँ उसके ऊपर आपको खाली फोकस करना है, एकदम ध्यान से आपको देखना है उसको, फिर आपको डिवीजन सम्स इजी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ एक्सरसाइज 8B इज 69 divided by 3। 69 divided by 3। अब देखो आपको क्वेश्चन डिविडेंड इस सब की जगह दी है नीचे टेक्स्ट बुक में
करवा के हमारा बाकी हो गया, करते हैं खत्म सम करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइंग बाय क्वोशंट। See this. डिवाइजर क्या है आपके सामने? 2 is the divisor, okay? And quotient आपको क्या मिला? 12. तो 2 के टेबल में 12 सा क्या आता है आपको नहीं पता है, तो आप 12 2 सा या 2 12 सा कर सकते हैं। 2 2 सा 4 and 1 2 सा 2, तो इसका आंसर हुआ 24। आपके पास 24 था डिविडेंड में, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में 24 था ना, तो ये हो गया चेक। हमने जो आंसर मिला है क्वोशंट वो राइट मिला है कि नहीं मिला है, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। जब आप चेक करते हो तब आपके पास जो आंसर आता है वो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में होता ही है, ओके? वो दोनों आंसर सेम हो जाने चाहिए, तो आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट किया है वो राइट है, तो पता चल जाए, ठीक है? तो ये इतना आपको टेक्स्ट बुक में करना है। अब नेक्स्ट नंबर में करवा रही हूँ। 3 के टेबल में 6 कब आता है? ओनली 1 डिजिट वी विल सी एट द टाइम। एक डिजिट को एक टाइम में एक ही बार डिवाइड करना है, दोनों डिजिट्स को एक साथ डिवाइड नहीं करना है। मल्टीप्लाई में भी हम 1 बाय 1 सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो डिवीजन में भी हम 1 बाय 1 सारे डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में क्या आता है? 3 2 आर 6, 6 minus 6 is 0 and 9 will be brought down। 9 को आप नीचे लेके आते हैं, ठीक है? 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 आर 9, ओके? 9 minus 9 will be 0, okay? 3 3 are 9, remainder is 0 and 2 3 23 is the quotient here। 69 is the dividend and 3 is the divisor, okay? अब आपका क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट, उसको हम कंप्लीट करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, ठीक है? डिवाइजर क्या है? 3, ओके? 3 इज द डिवाइजर एंड क्वोशंट आपको क्या मिला? 2 3 23। अब 23 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करके देखो, आपको क्या आंसर मिल रहा है? 3 3 are 9 and 3 2 are 6, 6 9 69। तो आपके पास क्वेश्चन की स्टार्टिंग में डिविडेंड 69 था, यस इट वाज, ओके? तो जो क्वेश्चन हमें मिला है 2 3 23 वो रॉन्ग नहीं मिला है, राइट है। चेक भी करना है आंसर को, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है। खाली डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड होगा तब हम इतना करके छोड़ देते थे, लेकिन आपको फिर आंसर चेक करना है। नीचे आपको ये जो फॉर्मूला है वो दी है, इसलिए ये टूल्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है? सी एंड डी नंबर आप खुद करने की ट्राई करना, ठीक है? मैंने ए एंड बी नंबर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप केयरफुली सुने होंगे तो आपको सी एंड डी नंबर आएंगे ही, ओके? वी विल डू डायरेक्टली नंबर ई नाउ। ई नंबर इज 46 divided by 2। Question number 1 E 46 divided by 2। के टेबल में 4 कब आता है? सबसे पहले 1s and 10s, तो हम 10s डिजिट को डिवाइड करेंगे। पहले हम 1s डिजिट को डिवाइड नहीं करेंगे,
dividend and divisor. Okay, the last one is divisor. See here, आंसर में क्या मिला? 2 3 23। डिवीजन में जो आंसर आपको मिलता है उसे आप क्या बोलते हो? क्वोशंट बोलते हो। ठीक है, तो क्वोशंट जो है वो 2 3 23 मिला है। अब हमें यहाँ पे सम को खुद करना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला दी है उसे फिलअप करना है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट। ठीक है, डिवाइजर कितना है? 2 एंड क्वोशंट कितना है? 2 3 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हम ये चेक कर रहे हैं कि हमें जो 23 क्वोशंट मिला है वो राइट मिला है कि नहीं मिला है। ओके, 3 2 are 6 and 2 2 are 4. 4 6 46 is the answer. You had that number when you started the division sum? Yes, you had 46. Okay, now next number. As I am doing G and H numbers, you will do on your own. Okay, G and H number के sums आप अपने हिसाब से ट्राई करो। ठीक है, either let me do G number on the board and F and H दोनों आप करो। ठीक है, मैं G नंबर करवा रही हूँ। G is given 39 divided by 3. 3 9 39 divided by 3. Okay, see, I have done E number on the board. F I left for you to solve. Okay, आपके ट्राई करने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब G नंबर में बोर्ड में कर रही हूँ तो H नंबर आप ट्राई करना। ठीक है, आप जितनी ज्यादा ट्राई करोगे उतने ज्यादा सम्स आपको आने लगेंगे। ठीक है, 3 1s are 3 9। 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 1s are 3 3 2s are 6 and 3 3s are 9। ओके, 3 के टेबल में 3s are 9 आता है। ये हो गया रिमाइंडर 0। ओके, क्वोशंट 13 dividend 39 and 3 is a divisor. सम खत्म करने के लिए फॉर्मूला में नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट। डिवाइजर कितना है? 3 and क्वोशंट is 13. 13 3s are 9 and 1 3s are 3. 3 9 39 was 3. 39 था डिविडेंड जब आपने क्वेश्चन डिवाइड करना स्टार्ट किया था तब? Yes, it was 39 when you started dividing. Okay, so this was question number 1. Now we will move to the question number 2. Okay, question number 2 में क्या आपको सेम टू सेम काम ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो मैं आपको एक सम करवाऊंगी, आप बाकी के सारे खुद कर लेना। ठीक है, आई एम डूइंग नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2C is 86 divided by 2. Divided by 2. We will take only one digit at a time, that is tens digit division. 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. Okay, तो 2 4s are 8. Okay, आप टेबल लिखते हो ना इसे 2 multiplied by 4 is equals to 8. तो इस वजह से आपको कैसे करना है? 2 तो आपको डिवाइजर में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, आपको क्वोशंट में 4 जो इजी है वो लिखना है एंड 8 के नीचे 8 लिखना है
dividend is equals to divisor multiply that portion. ये आपको चेक करना है, ठीक है। डिवाइजर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन लिखोगे या क्वेश्चन मल्टीप्लाई का डिवाइजर लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 5 4 सर्किट 20 होता है एंड 4 5 सर्किट 20 होता है। तो डिवाइजर क्वेश्चन मल्टीप्लाई करूंगी या तो मल्टीप्लाई और डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर क्वेश्चन या क्वेश्चन डिवाइजर, कुछ नहीं आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पहले दे दिया है, डिवाइजर बाद में दिया। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? 43, ओके। क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, it will be 43 multiplied by 2. 43 को हम लोग से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 3 are 6, 2 4 are 8. 86 is the answer. You had 86 in dividend when you started? Yes. Okay, 86 हमारे पास था। अब हम नेक्स्ट नंबर डी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। It is 77 divided by 7. 7 के टेबल में 7 कब आता है? 7 1 are 7, ओके। तो 7 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? 1 are 7 1 are 7. 7 minus 7 will be 0, ओके। यूनिट डिजिट का सारा नीचे लेके फिर उसको डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 7 का आना है 1 सा रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे 77 है, वो डिविजन है, 11 है वो क्वोशिएंट है, 7 है वो डिवाइजर है। अब आपको फॉर्मूला लिखनी है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर। क्वोशिएंट क्या मिला आपको? 1 1 11 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 1 are 7, 7 1 are 7. So 77 is the answer. You had 77 dividend in the beginning of the sum? Yes. So we have obtained the right quotient. Okay. Question number 3. आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो सम्स हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसके लिए कोई जगह नहीं दी है। एक सम करवा रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 का, एंड रिमेनिंग सम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू ऑन योर ओन इन योर फेयर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3 भी 96 डिवाइडेड बाय 3 से आपको दिया है, ओके। आपको हॉरिजॉन्टली दिया है, वर्टिकली आप कुछ करोगे, इसको ऐसा बार डिवीजन बार में लिखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट डिवाइडिंग इट, ओके। 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, ओके। सो वी विल राइट डाउन 3 3 are 9, 9 minus 9 0, 6 नीचे रह जाएंगे। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 are 6, 6 minus 6 0 will be the remainder। 96 quotient, sorry dividend।
quotient, and last one 3 will be the divisor. चेक करना है आपको आंसर. यस, डिवाइड एंड चेक द आंसर. चेक करने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे. क्या है फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर. क्वोशिएंट क्या मिला आपको? 3 cube 32. डिवाइजर क्या मिला है? 3. we come multiply करते देखिए. 3 2s are 6, 3 3s are 9. 96 was the dividend when you started the sum. Yes, it was 96. So this way you will do the remaining sums of question number 3 on your own in your fair notebook. Okay. Now we will see our next exercise number 8C. 8C नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करने के लिए बोला गया है. ठीक है, अभी तक आपको 2 डिजिट्स दिए थे, वंस एंड टेंस 2 डिजिट. अब आपको 3 डिजिट नंबर है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. मेथड में कोई भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम एक मेथड करके सारे सम्स करने पड़ेंगे. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज नंबर 8C. ओके, I will show you some of the sums on the board and remaining sums you will try to do on your own. Okay? यहाँ पे 8C एक्सरसाइज है, इसमें 3 डिजिट नंबर को हम सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे. फिर आपको डिवाइड करने के बाद चेक करने के लिए नहीं कहा है, तो आपको ये जो क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड ये वाली फॉर्मूला फिर मल्टीप्लिकेशन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ डिवाइड करने के लिए कहा गया है. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की नोट लिखनी है, डिवाइड 1A 484 डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 1s are 2, 2 2s are 4. ओके, 4 मिल गए. 2 के टेबल में 4 कब मिला है? 2s are. So this 2 will come in the quotient. 2 2s are 4. 8 will brought down. एक डिजिट को आप नीचे लेके आओगे. ठीक है, एक साथ सारे डिजिट सारे नंबर्स आप नीचे लेके नहीं आ सकते हो. एक डिजिट को नीचे लेके आना है, एक डिजिट का डिवाइडर बदल करना है. अब 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 3s are 6, 2 4s are 8. 8 आ गया. कब आया है 8? 2 के टेबल में 4s are. So what will we write down? 2 4s are 8. 8 minus 8 will be 0. अब आपको एक और डिजिट दिया है 100 1s की वजह से, तो वो है 4. 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 के टेबल में 4 आता है 2s are. So we will write down 2 2s are 4. ये है रिमाइंडर. Okay, this one is the quotient. Same to same method, but only one digit is increased. Ones, tens and hundreds. अब यहाँ पे 1 and 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, यहाँ पे 3 डिजिट है इसलिए आपको 1 2 and 3 टाइम्स सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा लेंथी समय लंबा है आपके हिसाब से, लेकिन हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपको ये सम्स इजी लगेंगे बिल्कुल. ठीक है, नाउ वी विल डू नंबर नेक्स्ट. The number I am doing, that is 804 divided by 2. Question number 1 being 804 divided by 2. 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4s are 8. 8 minus 8 will be 0. अब दूसरा नंबर 10 डिजिट का नंबर उसको 0 अब नीचे लेके आए. 2 के टेबल में 0 कब आता है? 2 0s are 0. Okay, and now the last one unit digit will be brought down, that is 4. 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2s are 4. 4 minus 4 will be 0. 0 is the remainder and 402 is the quotient. Very simple sums. Okay, टेबल्स आपको सिर्फ लर्न कर रहे हैं और
ये डी नंबर था, बी नंबर नहीं, ठीक है। दिस वाज नंबर डी। अब हम करेंगे ई नंबर। 306 divided by 3। थ्री के टेबल में 3 कब आता है? 1 सा 3 1 सा 3, 0 will be dropped out। 3 के टेबल में 0 कब आता है? 0 सा 0 एंड 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 सा 6। तो हो गया आपका रिमाइंडर 0 एंड क्वेश्चन 102। यहाँ पे आपको डिविजन इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में चेक करने के लिए नहीं कहा गया है, ओनली यू आर आस्क्ड टू डू द डिवीजन। ओके, आपको सिर्फ डिवीजन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट नंबर है, I will do on the board 690 divided by 3। 690। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। ओके, कब आया 3 के टेबल में 6? 2 सा। ओके, 3 2 सा 6। So what we will do? We will write down these two in the quotient. 3 2 सा 6। Now 9 will be dropped down। 3 3 सा 9। कब आता है 3 के टेबल में 9? 3 सा 0। लास्ट का जो 0 है वो भी हमें भूलना नहीं है, उसको भी नीचे लाके 3 0 सा 0 करके लिखना है। उसको भूल जाओगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में 0 कब आता है? 0 सा। Here 0 is the remainder and 230 is the quotient। F नंबर मैंने जैसे किया है वैसे ही आप G नंबर को ट्राई करना। Now I am doing number H on the board। H number is 800 divided by 4 और the what is given 4। 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। कब आया है 4 के टेबल में? 2 सा आया है और ये 2 है उसको क्वेश्चन में लिखेंगे। 4 2 सा 8। 8 minus 8 will be 0। अब दूसरा टेंस डिजिट का 0 नीचे लेके आते हैं। 4 के टेबल में 0 कब आता है? 4 0 का 0 आता है और 1 के डिजिट वाला 0 नीचे लेके आना है। 4 के टेबल में 0 कब आता है? 0 सा। ओके, here 0 is the remainder and 200 is the quotient। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8C। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जितने भी सम्स क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसमें से मैं एक दो सम्स करवाऊंगी, बाकी के सारे सम्स आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे सम्स मैं बोर्ड पे करवाऊंगी और सारे बोर्ड पे से कॉपी कर लोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप सोचोगे नहीं तो आपको कुछ नया आएगा नहीं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2A is 555 divided by 5। क्वेश्चन नंबर 2A 555 divided by 5। हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट दिया है, उसमें से डिवीजन का लिख के उसको वर्टिकली अरेंज करो, ठीक है। 5 के टेबल में 5 कब आता है? 5 1 सा। अब आप दूसरा 5 नीचे लेके आते हैं। Once more it will be 5 1 सा 5 and one more time it will be 5 1 सा 5। 0 will be the remainder and 111 will be the quotient। This is question number 2A। Now I am doing number D of question number 2। A नंबर मैंने किया, अब मैं आपको D नंबर कराऊंगी। 399 divided by 3। 3 1 सा 3। ओके, what you will think is 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1
So that 1 will be written on the divisions portion. Now 9 will be brought down. 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. 3 के टेबल में 3s आता है 9. Okay. 3 के टेबल में 3s are 9 आता है. ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया पोर्शन. ठीक है. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. उसमें से एक दो सब में करवाऊंगी ताकि कि आपको अप्लाई करना. ठीक है. आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे टेबल से याद करना है. 408 डिवाइडेड बाय 4. 0 जो है उसको कहीं पे भी आप भूल नहीं जाना. एक आंसर गलत आएंगे डिवीजन में. ठीक है. 4 के टेबल में 4 का आता है 1 सा. ओके. 4 minus 4 0. अब आप नीचे लेके आओगे 0. 4 0s are 0. 8. 4 2s are 8. बीच में जो 0 है तो आप ऐसे नहीं सोचना कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम डिवाइड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. आपको क्लियरली उसको अदर नंबर्स के जैसे ही डिवाइड करना है. जैसे आप दूसरे 0 के अलावा सारे नंबर्स डिवाइड कर रहे हो नीचे डाल लाते हैं, वैसे आपको 0 को भी ब्रॉट डाउन करके उसको डिवाइड करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर आई एम डूइंग इज क्वेश्चन नंबर सी. 3c is 604 divided by 2. डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3s are 6. 6 minus 6 is 0. ये 0 नीचे लेके आएंगे. ओके. 2 के टेबल में 0 कब आता है? 0 सा. अब 4 को नीचे लेके आएंगे. 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 सा. 0 रिमाइंडर and 3 0 to portion. Question number 4. 690 divided by 3. Question number 4 C में कर रही हूँ. उसी की मेथड फॉलो करके आपको बाकी के सम कर रहे हैं. ठीक है. Question number 4 के सारे सम्स इसी मेथड के हिसाब से आपको अप्लाई करने हैं. ओके. 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6. ओके. और 2s are 6 आता है तो आपको ये जो 2 है उसको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा. 9. 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3s आता है. तो ये दोनों आपको दिए हैं क्वेश्चन में, आपको ये वाला भी लिखना है. 3 3s are 9 and 0. लास्ट में जो 0 है डोंट फॉरगेट दैट वन. ओके. बीच में 0 देते हैं या तो लास्ट में 0 देते हैं, उसको भूलना नहीं है. ठीक है. 3 के टेबल में 0 कब आता है? 3 0s are 0. So 0s are 0. Remainder will be 0 and quotient will be 240. This is question number 4C. 4C की जो मैंने मेथड दी है उसी के हिसाब से आप 4 नंबर के बाकी सारे सम्स पुट करने की ट्राई करोगे. Now I am doing question number 5 on the board, out of which I do only one sum. Okay. Rest of the sums you will do on your own. Question number 5 D. 600 divided by 3. के टेबल पे 6 कब आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6. ठीक है. तो 6 आपको दे दिया है. 3 भी आपको यहाँ पे डिवाइडेशन में दे दिया है. तो मिसिंग जो डिजिट है 2,
उसको आप क्वेश्चन नहीं करो, ठीक है। ओके, अब आप देख सकते हो 3 के टेबल में 0 कब आता है, 0 सर 0, सेकंड 0 I will also brought down, again 3 0 sir 0 I will write and remainder will become 0। इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सारे सम्स खुद करना है। मैंने डी नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, आपको ए बी एंड सी नंबर खुद क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में जितने भी सम्स आपको दिए हैं उतने हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में सीख लिए हैं। 6 to 9 की जो मेथड है वो 1 to 5 के जैसे ही है, आपको वो खुद ट्राई करने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। ओके, इट मींस आई विल नॉट डू क्वेश्चन नंबर 6 to 9 राइट डाउन ऑन द बोर्ड फॉर यू बिकॉज दिस सम्स आर गिवन फॉर मोर प्रैक्टिस टू यू। ओके, आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो इसलिए ज्यादा सम्स दिए हैं, बाकी मेथड उसमें कोई भी नहीं है या अलग नहीं है। सो यू ऑल विल ट्राई टू डू एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द सम्स एंड I thank you everyone for watching my video.